नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज अमित रंजन चौबे जी हैं और ये आईटीआई वाले सर हैं, है ना। तो इनको आज मैंने अपने शो पे बुलाया है कि रेलवे ग्रुप डी के भर्ती को लेकर के क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या रेलवे ने इस पर गड़बड़ी की है, या कहीं ये राजनीतिक चला गया, या फिर ये कोचिंग सेंटर बनाम कोचिंग सेंटर चला गया। तो इन पर एक ये युवा हैं और इनका काफ़ी अनुभव है और ये आईटीआई का एक चैनल भी चलाते हैं जिसमें लड़कों को ये अवेयरनेस करते हैं। तो इनको मैंने आज चैनल पर बुलाया। चलिए आज डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के क्या मसला चल रहा है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटीआई टॉक शो चैनल पर। धन्यवाद सर। मैं अमित रंजन चौबे सर, आपके चैनल के माध्यम पे हमें जो आपने प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपने बहुत बड़ी मुद्दा के साथ आप काम कर रहे हैं जी। तो आप रेलवे ग्रुप डी से पहले हम आईटीआई पे बात करेंगे कि आईटीआई जो भी बच्चे करते हैं उनका आवाज कोई था नहीं, और आप उन बच्चों के आवाज बन के खड़े हुए हैं। और हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे को आपने प्लेटफॉर्म पे बातें रखने की आजादी दी है और आप बात रखवा रहे हैं और बच्चे अपने आप बीती आपके पास रख रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी आईटीआई बच्चों की तरफ से और सभी आईटीआई अन्वेषकों की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। जी तो अमित जी, अमित मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ग्रुप डी भर्ती को लेकर के थोड़ा सा आप क्लियर करिए। 10th पास वर्सेस जो है तो आईटीआई, टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल, ये जो चीजें हैं ना, टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल, ये अपने आप नहीं हुआ है। ये सरकार की जो मानसिकता है उसके चलते ये हुआ है। और कुछ जो गिने चुने कोचिंग संचालक हैं, उनका नाम मैं लूंगा थोड़ी देर में, वो लोग ये चीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कुछ जो चीजें हैं प्लेटफॉर्म जो है खराब हो जाए। सबसे पहले रेलवे ने क्या किया, बच्चों के सामने एक नोटिफिकेशन फेंक दिया कि हम भाई 30,000 या 40,000 वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जब 2018 में बहाली आई थी उस समय रेलवे ने केवल और केवल ग्रुप डी को आईटीआई वालों के लिए अलाउ करने के लिए बोला। बात सही है जी। जब वो आईटीआई वालों को अलाउ करने के लिए बोला तो नॉन आईटीआई वाले बच्चे थे जितने तोड़फोड़ के लिए, इसमें सबसे पहला हमारा जो काम था वो हमारा पहला जो हमारा था वो के बिहार से ही आवाज उठा था। सही बात है कि रेलवे से 10th को क्यों हटाया गया, आईटीआई क्यों किया गया। लेकिन क्योंकि बच्चे जो है हमारे आईटीआई किए हुए नहीं थे उस समय, लेकिन रेलवे ने एक अच्छा कदम उसमें उठाया। उन्होंने एक बकायदा नोट, हम अभी तो इसको अभी तो इसको हम हटा रहे हैं, लेकिन रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम आगे की जो वैकेंसी लाएंगे उसमें आईटीआई को नेसेसरी करेंगे। और फिर ये क्या किए, नोटिस दे दिए कि हम भाई 30,000 या 35,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। तभी आईटीआई बच्चों का उम्मीद था, जो 19 के बाद गरीब बच्चे थे उन्होंने आईटीआई कर लिया और उनको उम्मीद था कि अब जो भर्ती आएगा ये केवल और केवल हमारे लिए आएगा, हम इसमें अच्छे से नौकरी पा लेंगे, हम जुनून के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर विगत आज से 15 दिन पहले रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया और उसमें एक बच्चों को संतुष्टि के लिए क्या लिखा भाई क्वालिफिकेशन में कि हमें चाहिए 10th पास या के जगह पे और कर दिए, और आईटीआई और एनएससी जो भी अप्रेंटिस वगैरह सब कुछ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं रेलवे से कि आप या के जगह पे और क्यों लगा दिए। पहले तो आपने यह लगाया था कि भाई 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए, अब आप उसमें और लगा दिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे 10th पास करने, कौन 10th पास नहीं है, जो बीटेक किया है वो भी 10th पास है, जो बीएससी किया है वो भी 10th पास है, जो एमबीए किया है वो भी 10th पास है। और सरकार
कि इस सरकार के संदर्भ में इतनी बेरोजगारी है कि बीटेक बीएससी वाले भी हमारे रेलवे ग्रुप डी की 4th ग्रेड की नौकरी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे गरीब बच्चों के सामने बहुत बड़ा कंपटीशन आगे खड़ा हो चुका है, जो कि उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाए। तो ये रेलवे जो है पूरा का पूरा हमारे बच्चों के साथ खेल रही है, ठीक है। और हम रेलवे से फिर पुनः अपील करेंगे कि अभी आपका 23 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है और हम लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया है। कुछ आईटीआई के जो निदेशक हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कोचिंग संचालक हम जैसे लोग जो हैं वो सरकार के सामने खुलेआम हम बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी को लागू करिए। इसमें बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो कि आईटीआई को लेकर के, इसमें आपका भी रोल जो है, ये जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक अनिल सर हैं, अभिषेक सर हैं, सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर के दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में जाकर के इसको अपील किए हैं। अब यहाँ पे हमारी लड़ाई कमजोर पड़ रही है। हमारी लड़ाई कमजोर कहाँ पड़ रही है कि आईटीआई वर्सेस नॉन आईटी। जो संचालक जो है बच्चों को भड़का रहे हैं, जो नॉन आईटीआई वाले हैं, वो अपने कोर्स बेचने के चक्कर में है, या फिर उन बच्चों को अपने पास बनाए रखने के चक्कर में। ये पटना में एक एसके झा सर है, एक जामपुर है, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग केवल कोर्स बेचने के चक्कर में। हम एसके झा सर से ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आप नॉन आईटीआई वाले के सपोर्ट में खड़े हैं, तो फिर नॉन आईटीआई वाला 2019 से लेकर के 2023 तक आपके पास आईटीआई कर रहा था, तो आप बैक फुट से क्यों जाके कह रहे थे कि बेटा तुम आईटीआई कर लो? 4 आईटीआई वालों को तुम आपने जो सेंटर ले रखा है उनको एडमिशन देते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आप उस 19 से लेकर के 24 के बीच में 50,000 बच्चों को क्यों आपने आईटीआई करवाया? और आज आकर के कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल पैसा बनाने के चक्कर में मत पड़िए, आप उन बच्चों के भविष्य के भी चक्कर में पड़िए कि उस बच्चे का भविष्य, जो गरीब बच्चे हैं, हम सर आपसे पूछना चाहते हैं कि आईटीआई करता कौन है? आईटीआई करता कौन है? हम आपसे नहीं, सभी से पूछना चाहते हैं जो कमेंट में बताए कि आईटीआई करता कौन है। आईटीआई वही करता है कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, अपनी रोटी जुटाने के चक्कर में लगते हैं, कि उनको पता है कि नॉन आईटीआई, आईटीआई और इंटर करके हमें कुछ होने वाला नहीं है। आईटीआई कर लेंगे, सरकारी नौकरी का मौका ज्यादा मिलेगा, हम तैयारी कर लेंगे, उसके बाद यदि वहां से भी नहीं होगा तो हम जाकर के प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करके कमा खा लेंगे। लेकिन आप आईटीआई किया बच्चा, एक 18 से 20-25 साल की उम्र का बच्चा होता है जो आईटीआई करता है, और उसको आप पहले ही दिन से उसका मनोबल तोड़ दिए, ठीक है। जब आप मनोबल तोड़ दिए और आप वो बच्चा मजबूर होकर के प्राइवेट सेक्टर में जाता है और वहां से बर्बाद हो जाता है। तो हम सभी शिक्षकों से और सभी छात्रों से अपील करेंगे कि अभी भी समय 2-3 दिन का बचा हुआ नोटिफिकेशन आने से पहले, तो सभी लोग एकजुट हो और आईटीआई लागू होना चाहिए। हाँ, और एक चीज और सर इसमें मैं रखना चाहूंगा कि हम लोग कहीं नॉन आईटीआई वाले का हम लोग विरोध नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है। हम लोग नॉन आईटीआई वाले छात्रों का कहीं भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि जब बच्चा 10th करेगा तभी वो आईटीआई करेगा, ठीक है। तो हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन रेलवे को हम एक सुझाव दे रहे हैं कि आपके पास अभी भी आरटीआई के द्वारा हम लोगों को इंफॉर्मेशन है कि आपके पास वैकेंट सीट जो है 1,11,729 सीटें हैं। अच्छा, 1,11,729 सीटें रेलवे के पास वैकेंट है। आरटीआई का जारी किया हुआ लेटर है, ठीक है ना। 1,11,000 का जो मेरे पास लेटर है ये है, ठीक है। तो ये आरटीआई का लेटर है, तो आप 30,000 में ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं भाई? और लॉलीपॉप भी दिए तो लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम आईटीआई और नॉन आईटीआई लड़ने वाले नहीं है, बस आपसे ये आग्रह कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं कि जो टेक्निकल पोस्टें हैं आपके पास, जितने टेक्निकल पोस्टें हैं वो आईटी वालों को दे दीजिए, और जो नॉन टेक्निकल पोस्टेड है, जो आपका क्लर्किएट काम है या फिर
जो भी आपका नॉन नॉन पोस्ट है, नॉन आईटी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, वो नॉन आईटी लोग दे दीजिए। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि आप हमें सारा सीट हमें ही दीजिए। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, रेलवे के मंत्रालय में जो बैठे लोग हैं, जो महानुभाव हैं, जो बुद्धिजीवी अधिकारी हैं, उनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या टेक्निकल बंदे, सॉरी नॉन टेक्निकल बंदे टेक्निकल काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको तैयार करने में आपके पास कितना समय लगता है? उनको एक पिलास के बारे में, एक प्लायर्स के बारे में, एक स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताने में कितना समय लगता है? और एक टेक्निकल बंदा जो है वो सारा कुछ जान करके बैठा हुआ है और उसको आप मौका नहीं दे रहे। 10th के आड़ में आपको पता होना चाहिए कि 10th के आड़ में बहुत बहुत महानुभाव उसमें अंदर जाएंगे और कंपटीशन को इतना भारी हाईजैक कर लेंगे। आईटीआई वाले को मिलेगा ही नहीं, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो कंपटीशन को हाईजैक कर लेंगे। आईटीआई वाले बच्चा बैठा रह जाएगा, तैयारी करता रह जाएगा। और हम इतना जरूर जानते हैं कि जब आप 10th लेवल पे किए हैं तो थोड़ी सी सिलेबस पे बात कर लेते हैं। आपने जो सिलेबस भी जारी किया है या फिर करेंगे तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। तो फिर हम आईटीआई वाले टेक्निकल क्वेश्चन की तैयारी करके क्या कर लेंगे? ये तो दोगलापन हो गया। दीजिए, आप जो सिलेबस है उसमें भी चेंजिंग कीजिए, सिलेबस में भी चेंजिंग कीजिए और टेक्निकल वाले बंदे को आप मौका दीजिए। हम आपसे यही अपील करेंगे कि टेक्निकल वाले बंदे को मौका दीजिए, और नहीं तो इस वैकेंसी के लिए हमें जहां तक लड़ाई लड़ना होगा। हम कुछ साथी सामने आ चुके हैं, सामने आ गए हैं, रेल भवन तक गए, सारा कार्य किए। हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं। लेकिन हम लोग हाँ अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कहीं कोचिंग सेंटर वर्सेस कोचिंग सेंटर जो हैं, और मैंने देखा कि वो अभिषेक जो है तो बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंजीनियर अभिषेक राज भी, वो दिल्ली में गए हुए थे, उनको भी शो पे ले आऊंगा मैं। आप लड़ रहे हैं, आपके साथ में एक अनिल जी हैं, वो भी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ और कथा कथित अपने आप को आईटीआई के जो है तो चैनल मानते हैं, आईटीआई के यूट्यूब वाले हैं, वो कोचिंग से जिनका अभी आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, करीबन 2 ऐसे चैनल हमारे सामने आए कि जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया है, हम ये कर देंगे, हम इतने ट्यूटर कर दिए हैं, हम इतने कर देंगे। तो मेरे को थोड़ा सा सर बुरा लगता है कि जब गुरु परंपरा होती है ना सर, तो उसका जो है तो समाज में और हमारे सोसाइटी में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब गुरु बोलता है, गुरु को बोलने के लिए सर कुछ शब्दों का चयन करना चाहिए। आपके भरोसे थे ये लड़के, और मैं जिनका आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, तो अगर वो कहते हैं कि हम आईटीआई को सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पढ़ते हैं लड़के, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर होते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं, तो फिर उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। वो बैक फुट पे क्यों आ गए और लड़वा करके पीछे क्यों हट गए? और हमको ये लगता है सर कि रेलवे इस पर मजा ले रही है। जहां तक मेरे भी सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे लड़वा करके कोचिंग सेंटर वर्सेस कोचिंग सेंटर करके आग लगवा देगी और मजा ले रही है। और हमको तो यह भी पता चला है कि अब कोचिंग सेंटर वाले एक हो गए हैं, मतलब जो आईटीआई के कोचिंग सेंटर बनते थे वो अब एक हो गए हैं, मतलब माने 10th पास वाले नॉन टेक्निकल वाले एक हो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, इस पे ये ना क्या बोलते हैं, चुस्की लेना। एक शब्द होता है चुस्की लेना, तो रेलवे जो है चुस्की ले रही है। रेलवे के जितने अधिकारी हैं एक दाना फेंक दिए हैं और फेंक करके उस पर चुस्की ले रहे हैं। वो अंदाजा को भांप रहे हैं कि क्या 18 वाला जो माहौल था वो माहौल तो नहीं आ जाएगा। वाह, हाँ। वो रेलवे एक दाना फेंक करके उन्होंने यही जांचने का कोशिश किया है कि क्या 18 वाला माहौल था जो बिहार जहां पे रेलवे की पटरियां उखड़ गई थी, वो माहौल तो आने वाला नहीं। उस माहौल को शांत करने के लिए रेलवे ने 10th आईटीआई अप्रेंटिस, अरे भाई केवल 10th लिख देते, आईटीआई अप्रेंटिस लिखने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत? आपने तो चुस्की लिया है। लेकिन अब आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमसे रखा कि
आप नाम नहीं लेंगे, हम नाम लेंगे, क्योंकि हम आईटीआई वाले बच्चों के साथ खुलेआम खड़े हैं। हम दिल्ली तक गए हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक सर को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, उनके साथ मैं रह के काम किया हूँ, अभी भी उनके साथ हूं मैं। अनिल सर है, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो इन लोगों के साथ हम काम किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो हम लोग लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप नहीं नाम लीजिएगा, हम बार बार नाम ले रहे हैं। सर आपके पास हम पहले ही नाम लेकर के बताए हैं कि एसके झा, जो आईटीआई रेलवे की फैक्ट्री माने जाते हैं, अपने आप में रेलवे की फैक्ट्री कहे जाते हैं, तो वो आईटीआई के बच्चों के विरोध आए हुए हैं। तो हम एक ही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया के आड़ में 10-10 आईटीआई की सीटें लेकर के चला रहे हैं, 2019 से लेकर के 2023 तक में लाखों बच्चों को उन्होंने कह के आईटीआई करवाया, क्या उन बच्चों के साथ क्या वो खिलवाड़ नहीं किए? चौबे जी, उन बच्चों को पैसा ऐंठने का काम नहीं किए? चौबे जी, आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि मैं अपने जुबान गंदा नहीं करना चाहता हूं, कोई डर नहीं। जो ऐसे लोग समाज में हैं ना, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। नाम लूंगा ना तो सर तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लेता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने ये कहा कि ये चैनल वाले जो हैं, ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये 10-10 आईटीआई के सेंटरों का जो है तो ठेका लेते हैं, एक तरह से मतलब कहा जाए एडमिशन का। 100% एडमिशन का ठेका लेते हैं, या फिर हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास लाखों बच्चे अपनी उम्मीद से आ रहे हैं कि सर हमारी नौकरी होगी। आपने 2019 से लेकर के 2024 तक बच्चों को कहा बेटा आईटीआई कर लो, बेटा आईटीआई कर लो, और आज क्यों उनको धसोड़ रहे हैं भाई? आज उनको क्यों ढकेल रहे हैं? आज उनके साथ आप क्यों नहीं खड़े हैं? आज कोई भी आईटीआई वाला बच्चा ये नहीं कह रहा है कि सारी ग्रुप डी की भर्ती हमें दे दीजिए। ना हम कह रहे हैं, ना हमारे सहपाठी शिक्षक कह रहे हैं, ना एआईटीयू एक संगठन है हम लोगों का, ना संगठन कह रहा है। लेकिन हम यही अपना ही मांग कर रहे हैं ना सर कि टेक्निकल पोस्टें जो हमें दे दीजिए। रेलवे को भी इसमें फायदा होगा कि 10th वाले बच्चों को ट्रेनिंग कराने में 5 साल लगता है, 4 साल लगता है, आईटीआई वाले बच्चों को ट्रेनिंग आप 6 महीने में करा करके उसे काम पर लगा दीजिएगा। अब बताइए कि रेलवे के बजट में भी तो वहां पे बचत होगी। और आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई, जो ये 2 कोचिंग हैं जो जिनका मैंने वीडियो देखा है, जो सामने आए हैं, तो उनसे अपील कर रहा हूं कि लड़ाई आमने सामने की नहीं है, लड़ाई साथ साथ की है। लड़ाई हम दोनों साथ लड़ेंगे, तब जाके वैकेंसियां बढ़ेगी। सही बात। नोटिफिकेशन में फेरबदल तब होगा जब दोनों साथ लड़ेंगे। भाई हम भी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हैं और आप भी बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। एक ही घर में 2 बच्चों को ना लड़ाइए। हाँ, अंतर इतना है हम दोनों में कि हम एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, ओनली फॉर आईटीआई के लिए काम करते हैं, और आप दुमुहा सांप बनकर दोनों का काम करते हैं और दोनों का डसने का काम करते हैं। तो ये डसना छोड़ दीजिए, हम यही कहेंगे आप लोगों से, और साथ आइए और साथ मिलकर के रेलवे पे दबाव बनाएं और वैकेंसियां को बढ़ाएं। जो 1,11,000 समथिंग वैकेंसियां हैं उनको सामने जल्दी लाए। रेलवे से लॉलीपॉप ये मिल गया कि हर साल वैकेंसी देंगे, आप भ्रम में हैं। वैकेंसी हर साल मिलने वाला नहीं है। सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा जूम मीटिंग की एक मर्यादा होती है टाइम को लेकर के, तो अमित जी मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो है तो आईटीआई स्टूडेंट और आईटीआई संचालकों से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस लड़ाई को और तगड़ी किया जाए और लड़ाई को लड़ा जाए। तो इन दोनों वर्गों से, स्टूडेंट से भी और आईटीआई संचालकों से भी क्या अपील करना चाहते हैं आप? ये लास्ट मौका आपका। देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा सर कि स्टूडेंट तो सब हमारे साथ हैं, और स्टूडेंट ना एक गाड़ी होते हैं, उनको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। जिधर मुड़िएगा उधर वो मुड़ जाए। तो हर स्टूडेंट हमारे साथ है। लाखों कमेंट आते हैं, लाखों कॉल्स आते हैं हम लोगों के पास कि सर आईटीआई होना चाहिए, लेकिन चीजें जो आप लोग रख रहे हैं अच्छे रख रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, और जो स्टूडेंट साथ आने वाले हैं वो भी आए, अपना अपना एक वीडियो बना करके अपने ही आईडी से, अपने ही फेसबुक आईडी से, यूट्यूब से, जैसे आपको शेयर करना शेयर करिए, ताकि जगमगा उठे ये आईटीआई की जो लड़ाई है ग्रुप डी में, इसका रोशनी पूरे
भारत भर में जगमगा जाए कि हर चैनल से, हर यूट्यूब से, हर आईडी से ये वीडियो आ रहा था। आप लोग बच्चों ये वीडियो आप लोग बना बना करके डालिए, नहीं आपसे हो रहा है बना के हमें भेजिए, हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद संचालक, सर संचालक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें तो सर हंसी भी आ रहा है और कुछ कहा भी नहीं जा रहा। आईटीआई संचालक हैं, इस बात को हम मानते, लेकिन वो संचालक नहीं है सर, वो बिजनेसमैन बन गए हैं। वो बिजनेसमैन, वो अपना चुप्पी तोड़ ही नहीं रहे। कहीं हम आ जाएंगे तो हमारी आईटीआई की फोटो आ जाएगी। कल डीजीटी हमारे ऊपर आ जाएगी, यही दिक्कत है। कहीं डीजीटी और सरकार हमारे ऊपर जांच न बैठा दे। अरे आप 100% सही है, जांच से क्यों डर रहे हैं भाई? सही बात है, मत डरिए, आप सामने आइए, अपने बच्चों को, आपके पास हजार बच्चे हैं, आप अपने बच्चों से बोलिए ट्विटर कैंपेन में भाग ले, सारे काम को करें। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा, जो भी संचालक है उनसे, कि आप अपने बच्चों को जागरूक करिए। आप खुद नहीं आना चाह रहे हैं तो एक बच्चे को, अपने 1000 बच्चे, 500 बच्चे, 200 बच्चे, 100 बच्चे हैं, उन बच्चों में से एक बच्चे को, 2 बच्चे को आप सामने लाइए, सबको बोलिए हैंडल करें। और आपका एक संगठन है हर एक राज्य में, हर एक राज्य में संगठन है आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन। तो उन संगठन के जो अध्यक्ष साहब जी हैं, उन लोगों से भी आप लोग बोलिए कि सर आईटीआई को ग्रुप डी में लागू करने के लिए जो कुछ लोग हैं, जो शिक्षक है, जो दोस्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सहयोग करिए, ठीक, और उनके साथ लड़िए, ठीक, क्योंकि ये आईटीआई में रहेगा ही नहीं तो फिर हम लोग को आईटीआई चलाना मुश्किल हो जाए। ठीक है अमित, टाइम का अभाव था और आप आए और जोरदार आपने जो बात रखी ना, बेबाकी से बात रखी, बिना डरे बिना हिचक, और आपकी बात हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है ना। हमारे शो की गारंटी है कि हम 100-150 लोगों के लिए न्यूज बनाते हैं जो सरकार में बैठे हैं, है ना। हम लाखों लोगों के लिए नहीं बनाते हैं, और ये हम निश्चित ही, हमारे जो माई बाप हैं, सेक्रेटरी साहब हैं अतुल तिवारी, उनको, और पीएमओ के जो हैं तो मिश्रा जी हैं, उनको पहुंचाऊंगा और रेलवे तक पहुंचाऊंगा। आज आपने टाइम दिया और बच्चों के तरफ से आपने बहुत जम करके वकालत किया और अपनी आवाज को उठाया है, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टाइम लगेगा सर, फिर आपसे मैं टाइम लूंगा, मैं जानता हूं आप बिजी रहते हैं, फिर एक बार मैं आपको अपने टॉक शो चैनल पर बुलाऊंगा। आज आप आए उसके लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अमित चौबे, जो आईटीआई का एक आईटीआई चौबे जी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। और ये आईटीआई बाई चौबे सर, हाँ, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, आवाज उठाइएगा। और आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, और पौधों को जो है ना पानी दीजिएगा, और 3 पौधे जरूर लगाइएगा, जो मैं बोलता रहता हूं आपको, है ना, माँ बाप के नाम से और एक बहन के नाम से। चलिए आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।